भाई लोग, रिसेंट रिलीज हुई हुई तीन बड़ी मूवीज कंगुआ, सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3, तीनों की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। आप लोग बोलोगे कि भाई साहब कंगुआ तो अभी अभी रिलीज हुई है, क्या करते हो? तो जो आपका भाई बोलेगा, आपको पता है बॉक्स ऑफिस में वही तो होता है। तो रिलैक्स होकर वीडियो देखो, कमाल की चीजें आपको पता लगने वाली है। कौन सी फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर है, कौन सी फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, किस फिल्म का कितना बजट, एक एक चीज आपको बताऊंगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक जरूरी है भाई। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात ही कंगुआ की कर लेते हैं। कंगुआ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे मैं वीडियो स्टार्टिंग में बनाई, उसके बाद रोक दी, लेकिन अभी आपको टोटल बनाता हूं, तो सब टोटल बताता हूं। तो अभी कंगुआ को रिलीज हुए हुए थिएटर में आज डे 7 है, लेकिन कल डे 6 था। कल तक की ऑफिशियल कलेक्शंस आ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, कंगुआ ने डे 1 में 24 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। डे 2 में गिर के 9.5 पे आ गई थी। डे 3 में 9.85, डे 4 संडे था 10.25, फिर उसके बाद मंडे आ गया। मंडे पे ये फिल्म 70% ड्रॉप हुई और 3 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। उसके बाद ट्यूसडे पे 3.25 करोड़, और इसी तरह पहले 6 दिन गुजर गए और पहले 6 दिनों के अंदर कंगुआ, जिसका बजट 350 से 400 करोड़ है, ये याद रखना, लेकिन हम 350 करोड़ मानते हैं। इस फिल्म ने पहले 6 दिनों के अंदर तमिल से 34 करोड़ कमाए, हिंदी से 12 करोड़ कमाए, तेलुगु से 13 करोड़, 13.75 है तो 14 करोड़ ले लो, कन्नड़ा से 14 लाख, मलयालम से 13 लाख, टोटल हो गया 60 करोड़। कंगुआ, जिसका बजट 350 करोड़ है, अपने पहले 6 दिनों में 60 करोड़ की नेट कलेक्शन की। चलो आज डे 7 का भी मिला ले तो आज भी तो 3 ही करोड़ आएगा, तो ये 63 का हो जाएगा। 63, चलो 63 को छोड़ो, 70 मान लो। 70 करोड़ की वीक 1 में कंगुआ ने नेट कलेक्शन की है, जो कि बहुत कम है। इतना नहीं, सब्र करो भाई। मान लो, चलो 60 की बजाय 70 मानते हैं। 70 करोड़ की नेट कलेक्शन ग्रॉस हुई लगभग 70 करोड़ ही मान लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले 6 दिनों का डाटा है। ओवरसीज से 22 एंड टोटल 93। मतलब कि वर्ल्ड वाइड भी ये फिल्म उस तरह नहीं कर पाई। एक तो मैं बोलूं ना कि इंडिया में उस तरह की कलेक्शन नहीं, ओवरसीज से अच्छी कलेक्शन है नहीं। ओवरसीज में भी पहले 6 दिनों में 22 करोड़ और टोटल 93। मान लो वीक 1 की मिला के 100 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन हो जाती है वर्ल्ड वाइड और 70 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाती है इंडिया से। अब मैंने लाइफ टाइम का वर्ड क्यों यूज किया? रीजन ये है कि पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 15 दिन है। ये फिल्म तो भाई अपने पहले वर्किंग डे पर ही आकर 3 करोड़ की लाइन में आ गई। मतलब जो अगले मंडे आने वाले हैं उन पे ये 1 से 1.5 करोड़ तक जाएगी। यानी कि अगर मैं लाइफ टाइम प्रेडिक्ट करूं तो ये फिल्म नेट कलेक्शन, जो कि एक वीक 1 की 70 करोड़ हुई है, लाइफ टाइम अगर ये 120 करोड़ तक चली जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 120 करोड़, क्योंकि पुष्पा 2 को रिलीज होने में तो 15 दिन है ना, लेकिन जैसे जैसे उसकी रिलीज डेट करीब आएगी पब्लिक बाकी मूवीज को भूलती जाएगी। और अभी पुष्पा 2 के ट्रेलर ने तमिल के अंदर भी तगड़ा रेस्पॉन्स लिया। दैट्स वाई। तो लाइफ टाइम लगभग 120 करोड़ नेट कलेक्शन, 150 करोड़ ग्रॉस अकॉर्डिंग टू ट्रेड मेकर्स का पोस्टर गाइज मैंने नहीं देखा। इसके बाद गाइज हम आ जाते हैं यहां पर भूल भुलैया 3 पे, जिसका बजट था 150 करोड़। और भूल भुलैया 3 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 20 है, लेकिन कल डे 19 तक की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊंगा। अब कल गाइज डे 19 था, थर्ड ट्यूसडे था, और थर्ड ट्यूसडे पर भी इसने 2.25 करोड़, देखो परसों मंडे था, थर्ड मंडे था परसों, 1.85 करोड़, एंड कल ट्यूसडे पर इसने 2.25 करोड़। अभी भी झुकने का भूल भुलैया 3 नाम नहीं ले रही। और भाई साहब पहले 19 दिनों के अंदर, यानी कि फर्स्ट 19 डेज के अंदर भूल भुलैया 3 ने 235 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। बजट था 150 करोड़, बजट से लगभग 80 करोड़ और कमा लिए हैं भाई इसने। सिर्फ इंडिया की नेट कलेक्शन थे, ओवरसीज पे भी आते हैं। 235 नेट कलेक्शन, 282 ग्रॉस, 78 करोड़ ओवरसीज, टोटल 360 करोड़। भूल भुलैया 3 पहले 19 दिनों के अंदर 235 करोड़ नेट एंड भाई साहब 360 करोड़ ग्रॉस, यानी कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर का टैग लेने वाली है। अभी तो ये सुपर हिट जा चुकी है, ऑफ कोर्स ब्लॉकबस्टर का टैग इसको मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं भाई साहब ओवरऑल बात करूं,
अभी तो ये काफी लंबी चलेंगी। लेकिन मैंने जैसा बोला कंगवा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कि पुष्पा 2 को रिलीज होने में 15 दिन है। अब पुष्पा 2 के ट्रेलर ने, है तो तेलुगु मूवी ना पुष्पा 2, लेकिन हिंदी ट्रेलर पे लाइक्स ज्यादा आए, हिंदी ट्रेलर को क्रेजी लेवल का रेस्पॉन्स मिला। तो कहीं ना कहीं पुष्पा 2 के आने तक ही भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन कलेक्शन करेंगे, उसके बाद ये भी डाउन हो जाएंगे। तो इनके पास भी 15 दिन और हैं। वैसे तो ये चलती रहेंगी, लेकिन अगर मैं अपना लाइफ टाइम बताऊं अपनी प्रिडिक्शन करके, तो 235 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है ना। मुझे लगता है कि भूल भुलैया 3 जिस स्पीड के साथ चल रही है, ये इजीली भाई साहब 280 करोड़ तक तो चली जाएगी। और अगर भाई साहब पुष्पा 2 के आने के बाद भी ये चलती रही तो 300 करोड़ की नेट कलेक्शन, 150 करोड़ बजट, 300 करोड़ कमा रही है, मतलब कि बजट से डबल ज्यादा। तो ऑफ कोर्स ब्लॉकबस्टर का टैग मिलेगा। और ग्रॉस की बात करूं तो 360, मतलब कि 450 करोड़ तक ग्रॉस भी जा सकती है। ये तो बात हो गई भूल भुलैया 3 की। अब आते हैं सिंघम अगेन पे। सिंघम अगेन पे सबसे पहले जो बजट की लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर रही है मैं आपको वो बताऊं। मेरे अकॉर्डिंग बजट था 300 करोड़, लेकिन ऑफिशियल बजट निकल कर आया 320 करोड़, और 20 करोड़ ही ऊपर पब्लिसिटी जो पोस्टर बने उन पे लगा, और इसका बजट निकल कर आया 340 करोड़। सिंघम अगेन का ऑफिशियल बजट था 340 करोड़। अब 340 करोड़ के बजट के बाद इसको भी रिलीज हुए 19 दिन हो चुके हैं। अब गाइस इसने परसों मंडे पर 1.15 करोड़ किया, एंड कल भाई साहब ट्यूसडे पर 1.50 करोड़ की नेट कलेक्शन की। यानी कि अब आकर थर्ड ट्यूसडे पर भी आकर भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन को बीट कर रही है। और इतना करने के बाद पहले 19 दिनों में भूल भुलैया 3 ने 235 करोड़ कमाए, सिंघम अगेन ने 233 करोड़ कमाए। बजट का डिफरेंस देखो, भूल भुलैया 3 150 करोड़, सिंघम अगेन 340 करोड़ का बजट। यार 230 किधर गया। यहां पर मैं अगर आपको बताऊं 233 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनी 280 करोड़, ओवरसीज से 74 करोड़। भूल भुलैया 3 ओवरसीज में भी आगे है 78 करोड़। खैर सिंघम अगेन 74 करोड़, टोटल 350 करोड़। 350 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन सिंघम अगेन ने की है पहले 19 दिनों के अंदर, और इसको लगभग 350 करोड़ अभी तक नेट कलेक्शन करनी चाहिए थी। तो अगर वैसे ओवरऑल अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग चलूं तो इसको सेमी हिट का टैग मिला है, जो कि बनता है। देखो भाई साहब भले ही बजट बहुत बड़ा है, लेकिन 233 करोड़ की नेट कलेक्शन भी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको शॉकिंग फैक्ट बताऊं तो अभी तक सिंघम अगेन के जितने फुटफॉल हुए हैं ना, लगभग 1.1 करोड़ समथिंग है। लेकिन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, अभी तक जितने फुटफॉल सिंघम अगेन के हुए हैं, इससे कहीं ज्यादा सिंघम पार्ट 1 के थे, सिंघम रिटर्न के थे, सिम्बा के थे, इससे ज्यादा थे। यानी कि सिंघम 3 मैं अगर बोलूं तो एक तरफ से देखा जाए तो सबसे बड़ी फिल्म थी ना अपने यूनिवर्स की, जिसमें सारे कॉप के कैरेक्टर आने वाले थे, और यही फिल्म फुटफॉल में सबसे नीचे चल रही है कॉप यूनिवर्स में। तो कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूं तो कॉप यूनिवर्स के लिए गाइस ये अच्छा नहीं है, और स्पेशली रोहित शेट्टी के लिए। क्यों? ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती जिसमें पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को कोई बहुत अच्छे से भाई साहब यूज कर लेता है, कोई अच्छे से यूज करके भी उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं ले पाता। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो अगर मैं भूल भुलैया 3 का तो बता दिया, सिंघम अगेन की भी लाइफ टाइम बताऊं तो ये फिल्म भी मुझे भाई 300 करोड़ तक जाती दिख तो नहीं रही, लेकिन मान लेते हैं कि 300 करोड़ तक ये धक्का लगा लगा के चली ही जाएगी, और जाना चाहिए यार। 300 करोड़ तो भाई साहब बनता है, लेकिन अभी 300 करोड़ करने के लिए इसको 70 करोड़ की नेट कलेक्शन और करना होगी, और 15 दिन बाद पुष्पा 2 आने वाली है, जो कि एक और एक्शन फिल्म है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये कुछ डाटा था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था। होप सो आपको पसंद आएगा। तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।